हेलो स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में हम शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 11 के लेक्चर नंबर 2 की। चैप्टर नंबर 11 कल हमने शुरू किया था। चैप्टर का नाम था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। आज इसका हम लेक्चर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का केवल हमने एक ही लेक्चर अभी तक YouTube पे अपलोड किया है। तो कल हमने अल्कोहल के बारे में जाना कि अल्कोहल क्या होते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि अल्कोहल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, और फिर मैंने आपको अल्कोहल का जो नामकरण है वो पढ़ाया। ठीक है, और दो नामकरण की पद्धतियां बताई, सामान्य नाम पद्धति एवं IUPAC पद्धति। आज इस क्लास में इस चैप्टर का अगला टॉपिक मींस अल्कोहल का अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे, और टॉपिक का नाम है अल्कोहल को बनाने की विधियां। अल्कोहल को बनाने की विधियां, या फिर हम कह सकते हैं अल्कोहल के विरचन की विधियां। अल्कोहल के विरचन की विधियां। प्रथम विधि है एल्कीन से। एल्कीन से देखिएगा, एल्कीन से अल्कोहल को बनाने की 3 विधियां हैं। नंबर ए, जल के योग से। जल के योग से, ठीक है। जल का योग करवाया जाता है तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में। तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में। पहली विधि है एल्कीन से, और एल्कीन से अल्कोहल बनाने की जो पहली विधि है वो कौन सी है? जल के योग से। और जल का योग करवाने के लिए हमें उत्प्रेरक के रूप में या तो तनु HCl या तनु H2SO4 काम में लेना होता है। दूसरी विधि है बी, हाइड्रो बोरोनीकरण। बोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा। हाइड्रो बोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा। दूसरी विधि का क्या नाम है? एल्कीन से क्या बनाना है अपन को? अल्कोहल बनाना है। तो एल्कीन से अल्कोहल बनाने की पहली विधि तो है जल का योग करवाएंगे। किसकी उपस्थिति में? तनु HCl या तनु H2SO4 की उपस्थिति में। दूसरा है हाइड्रो बोरोनीकरण ऑक्सीकरण द्वारा। और तीसरा है सी, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण। मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण द्वारा। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे जल के योग से, किस प्रकार से एल्कीन बनती है। जल का योग करवाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में क्या काम में लेते हैं? तनु HCl या तनु H2SO4। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ए, एल्कीन पर जल का योग। देखिएगा, एल्कीन पर जल का योग करवाने के लिए हमें उत्प्रेरक के रूप में काम में लेना होता है तनु HCl या तनु H2SO4। देखिएगा, ये हमारी एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस एल्कीन को आप ध्यान से देखिएगा, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर भी 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्कीन कैसी है? सममित एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? सममित एल्कीन है। इसकी क्रिया करवाई मैंने जल के साथ। जल का सूत्र आप सबको पता है H2O। ठीक है, केवल जल लिया, तनु HCl या तनु H2SO4 नहीं लिया, तो अभिक्रिया
नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो शुद्ध H2O होता है, शुद्ध H2O जो होता है वो H+ और OH- आयन में विभक्त नहीं होता। शुद्ध H2O जो होता है वो H+ और OH- आयन में विभक्त नहीं होता, जिस कारण से केवल H2O का एल्कीन पर योग संभव नहीं है। तो हम क्या करते हैं, H2O का एल्कीन पर योग करवाने के लिए हम क्या काम में ले लेते हैं, तनु HCl या तनु H2SO4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तनु HCl। अब क्या होगा वो देखिएगा, जब आप तनु HCl उत्प्रेरक के रूप में काम में लोगे तो तनु HCl की वजह से इस H2O का आयनन हो जाएगा किसमें, H+ और OH- में। भाई अगर केवल H2O लेते हो तो इसके H+ और OH- आयन नहीं बनेंगे, लेकिन H2O के साथ में आप क्या लेते हो, HCl। क्या लेते हो, HCl। तो क्या होगा, इस HCl की वजह से इस H2O का आयनन हो जाएगा किसमें, H+ और OH- में। अब देखो मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर H2O लिखा हुआ भी नहीं है अगर, तो भी तनु HCl का मतलब होगा कि यहाँ पर जल है। क्यों? क्योंकि तनु HCl का मतलब क्या होता है, तनु HCl का मतलब होता है H2O प्लस HCl, जिसमें H2O ज़्यादा मात्रा में है और HCl क्या है, कम मात्रा में। भाई तनु विलयन आपने पढ़ा है, दूसरे पार्ट में आपको पढ़ाया जाता है तनु विलयन, जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। उससे हम क्या कहते हैं, तनु विलयन कहते हैं। तो तनु HCl का मतलब है जिसमें जल भी है और HCl भी है। तो H2O ज़्यादा है और HCl क्या है, कम है। तो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, तनु HCl। तनु HCl में क्या घुला हुआ है, H2O। ठीक है, तनु HCl का मतलब जल में कुछ मात्रा में क्या घुला हुआ है, HCl। तो HCl की वजह से इसका आयनन हो जाएगा, और आयनन होगा तो किस में होगा, H+ और OH- में। अगर ये नहीं लोगे, HCl नहीं लेते हो, प्योर H2O लेते हो, शुद्ध H2O लेते हो, तो इसका आयनन नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं तनु HCl। तो क्या होगा, यहाँ से H+ और OH- आयन बनेंगे। एक कार्बन पे H जोड़ना है, एक पे क्या जोड़ना है, OH। तो चूंकि दोनों कार्बन एक जैसे ही हैं, तो किसी भी कार्बन पे आप H जोड़ सकते हो और किसी भी कार्बन पे आप OH जोड़ सकते हो। और जैसे ही H और OH जोड़ोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब मुझे बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2OH। तो बताओ एल्कोहल बना कि नहीं बना, बन गया। तो बताओ किसका योग हुआ, H2O का। किसकी उपस्थिति में, तनु HCl या तनु H2SO4। अब मैंने ये वाली एल्कीन ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया H2O और यहाँ लिख दिया मैंने तनु HCl। ये अभी के लिए आपसे परीक्षा में पूछी गई। तो मुझे बताओ H2O किस में ब्रेक होगा, H+ और OH- में। बताओ ये एल्कीन सम्मित की असम्मित, आप कहोगे ये एल्कीन सर असम्मित है। क्यों है असम्मित, क्योंकि देखो इस कार्बन और इस कार्बन की जो इस कार्बन का जो एनवायरनमेंट है वो समान नहीं है। इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, जबकि इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2। इसका मतलब ये सम्मित नहीं है, कैसी हो गई, असम्मित। इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये एल्कीन कैसी है, असम्मित। जब सम्मित एल्कीन होती है तो किसी भी कार्बन पे आप H और OH जोड़ सकते हो। इस पे H जोड़ दो, इस पे OH जोड़ दो, या इस पे OH जोड़ दो, इस पे H जोड़ दो, एक ही बात होगी। लेकिन इसमें क्या होता है, आप किसी भी कार्बन पे अपनी मर्जी से नहीं जोड़ सकते। यहाँ पर एक नियम काम करता है, वो नियम है मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम की चर्चा हमने पिछले चैप्टर में भी की थी कि जब हम किसी असम्मित एल्कीन की क्रिया HX के साथ करवाते हैं तो HX का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। अब यहाँ पे HX की जगह क्या है अपने पास, H+ और OH-। तो OH- को उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। तो इस OH को तो जोड़ोगे इस कार्बन पे और H को जोड़ोगे इस कार्बन पे। तो बताओ क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और यहाँ क्या लग गया, OH। तो इसको हम क्या कहेंगे, 2 प्रोपेनॉल। क्या नाम है इसका, 2
प्रोपेनॉल। तो इसमें आपको बस 2 ही अभिक्रिया ध्यान रखनी है, आपके सिलेबस में 2 ही अभिक्रिया, एक सममित एल्कीन की और एक असममित एल्कीन की। असममित एल्कीन में आपको OH उस कार्बन पे जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। ये देखो इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हैं 2, तो OH को इस कार्बन पे जोड़ा और इस पे क्या जोड़ दिया H, तो इस पे H जुड़ेगा तो बताओ ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में, और इस पे OH जुड़ेगा तो यहाँ पे हमने क्या जोड़ दिया OH, और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जैसे मान लो परीक्षा में आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया कि इस अभिक्रिया को पूरा करो, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा हुआ है तनु HCl, तो तनु HCl का मतलब इसमें पानी है, तो पानी का ही योग होने वाला है। तनु HCl में क्या बोला हुआ है, पानी। ये H2O नहीं लिखा हुआ हो तो भी आपको योग H2O का ही करवाना है। तो बताओ H2O मीन्स H प्लस एंड OH माइनस। अब एल्किन देखो, ये रहा एल्किन, सम्मित की असम्मित, इस कार्बन को, इस कार्बन को देखो ध्यान से आप, क्या ये दोनों कार्बन एक जैसे नजर आ रहे हैं क्या, नहीं। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, 2, इस पर कितना, 1, इसका मतलब ये सम्मित की असम्मित। आप कहोगे कि सर ये एल्किन तो असम्मित है। तो असम्मित एल्किन पर जब जल का योग करवाते हैं तो अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ नियम से होती है, यानी OH माइनस को उस कार्बन पे जोड़ोगे जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो बताओ इस पर जुड़ेगा कि इस पर जुड़ेगा, तो इस पर जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पे 1 हाइड्रोजन और इस पे कितने हैं 2। तो बताओ कंपाउंड क्या बनेगा अपना, प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, प्रोडक्ट बन जाएगा CH, ये CH3 हो जाएगा और इस पे क्या जुड़ गया OH। तो आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभिक्रिया को पूरा करो, पूरा कर दिया, इससे घबराना नहीं है आपको, यहाँ पे कुछ भी लगा के दे सकता है, उसकी मर्जी है। अपन को तो डबल बॉन्डेड कार्बन देखने हैं। कौन से कार्बन देखने हैं, डबल बॉन्डेड, और डबल बॉन्डेड कार्बन के उस कार्बन पर OH को जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो, और इस नियम को हम क्या कहते हैं, मार्कोनिकॉफ नियम। और मान लो ये होता, तो अब देखो दोनों कार्बन एक जैसे हैं, इसका मतलब किसी भी कार्बन पे H जोड़ सकते हो और किसी पर भी OH। तो ये हो गया अपना जल का योग। तो जल के योग में आपको क्या ध्यान रखना है, जल के योग में आपको ध्यान रखना है कि अगर शुद्ध जल होगा तो इसका योग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो H प्लस और OH माइनस आयन में विभक्त नहीं होता। अगर शुद्ध जल की जगह आपको तनु HCl दे रखा है तो किसका योग हो जाएगा, जल का, क्योंकि तनु HCl का मतलब होता है H2O प्लस HCl, जहां HCl किसकी तरह कार्य कर रहा है, उत्प्रेरक की तरह। चलिएगा दूसरी विधि, एल्किन से ही एल्कोहल को बनाने की दूसरी विधि है जिसका नाम है हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरोनीकरण, हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण। देखो इसको पढ़ो ध्यान से। हाइड्रोबोरोनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन एवं बोरोन का जोड़ना, और ऑक्सीकरण का मतलब होता है कि जो हाइड्रोबोरोनीकरण करने पर हमें उत्पाद प्राप्त हुआ उसका हमें क्या करना है, ऑक्सीकरण। मतलब इस अभिक्रिया में 2 काम होंगे। पहला काम तो होगा हाइड्रोबोरोनीकरण। सर हाइड्रोबोरोनीकरण क्या होता है, जिसमें हाइड्रोजन और बोरोन जुड़े, और उसके बाद में हम उसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण करवाएंगे। तो देखो किस प्रकार से होती है। मैंने एक एल्किन ले ली, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये एल्किन सम्मित की असम्मित, आप कहोगे कि सर ये एल्किन तो असम्मित है। क्यों है असम्मित, क्योंकि आपने ही बताया कि दोनों कार्बन एक जैसे नहीं है। इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर केवल 1 हाइड्रोजन है, और एक क्या लगा हुआ है, मेथिल। तो बताओ ये एल्किन कैसी हो गई, असम्मित। हम क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं 1 नंबर पे B2H6 के साथ विलायक THF की उपस्थिति में। THF का मतलब होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, और B2H6 को कहते हैं डाइबोरेन। और उसके बाद में हम इसका करवाते हैं ऑक्सीकरण H2O2 के द्वारा क्षारीय माध्यम में। कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। तो बताओ ये देखो, ये तो हाइड्रोबोरोनीकरण का मतलब B2H6 के साथ क्रिया होगी, और ऑक्सीकरण का मतलब
H2O2 के साथ क्रिया होगी तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको हमें चेक करना है। तो देखो कैसे होगी अभिक्रिया, ये B2H6 है ना, पहले ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 अणु BH3 में। ये देखो B2H6 टूट करके बना रहा है 2 अणु BH3 के। ये देखो 2 बोरोन थे, यहाँ पर 2 बोरोन अलग अलग हो गए, 6 हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन है। इसका मतलब क्या बन गया, BH3 प्लस BH3। इसको कहते हैं डाइबोरेन और इसको क्या कहते हैं, बोरेन, और इसको भी क्या कहते हैं, बोरेन। इसका मतलब डाइबोरेन किस में टूट गया, 2 अणु बोरेन में, 2 अणु बोरेन में। अब क्या होगा देखो, ये जो हमने असम्मित एल्किन ली इसकी क्रिया इस बोरेन के साथ होगी, किसकी उपस्थिति में होगी, THF की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, THF। तो हमने ले लिया ये असम्मित एल्किन और इसकी क्रिया करवाई मैंने BH3 के साथ, और ये जो क्रिया है ना इसको हम बोलेंगे हाइड्रोबोरोनीकरण। क्या बोलेंगे, हाइड्रोबोरोनीकरण। तो देखिएगा ये जो असम्मित एल्कीन है, इस असम्मित एल्कीन में ये मेथिल ग्रुप लगा हुआ है। आपने क्लास 11 में पढ़ा है कि मेथिल ग्रुप का +I प्रभाव होता है। इस +I प्रभाव के कारण से ये जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होके इसके पास आया, तो बताओ इस पर माइनस आया, इस पर क्या आया, प्लस। BH3 की यदि मैं बात करूं तो BH3 में B पर प्लस आवेश होता है 3 और हाइड्राइड होते हैं 3। मतलब हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरोन से ज़्यादा होती है, जिसके कारण से BH3 में H पर माइनस आवेश होता है। तो माइनस माइनस माइनस, तो बताओ B पे क्या होगा, प्लस प्लस प्लस। सर ऐसा क्यों हुआ, देखो जैसे HCl है ना, HCl में Cl पे माइनस होता है, H पे क्या होता है, प्लस। क्यों, क्योंकि Cl की विद्युत ऋणता H से क्या होती है, ज़्यादा। उसी प्रकार BH3 में H की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इन बंदों के जो इलेक्ट्रॉन है वो H की तरफ खिसकेंगे, तो इन पर तीनों पर माइनस आएगा। अब चूंकि 3 बार माइनस आया तो इस पर 3 बार क्या आएगा, प्लस। तो ये BH3 का स्ट्रक्चर है आयनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं BH3। तो बताओ BH H प्लस 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 माइनस माइनस माइनस। अब बताओ इस पर क्या आया, माइनस। माइनस के साथ क्या जुड़ेगा, प्लस वाला। प्लस वाला जो जुड़ेगा, लेकिन प्लस है कितना, 3। प्लस कितना है, 3। यहाँ पे माइनस कितना है, 1। तो इस -1 को -3 करने के लिए मुझे इसके कितने अणु काम में लेने पड़ेंगे, 3। सर 3 क्यों काम में लिए, ताकि मेरे पास 3 माइनस हो जाए, और यहाँ पे क्या है, +3। तो +3 को -1 से तो जोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर -3 करना जरूरी है। तो इसके 3 अणु ले लिए, तो इसको 3 अणु लेंगे तो देखो ये बोरोन तो इसके साथ जुड़ेगा, उसके कितने अणुओं के साथ जुड़ेगा, 3 के साथ। ऐसे CH3 CH CH2 CH3 CH CH2 CH3 CH CH2। ये देखो माइनस माइनस माइनस, H माइनस इस पे जुड़ गया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। दूसरा H माइनस इसके दूसरे अणु पे जुड़ा, 2 आ जाएगा। तीसरा H माइनस इसके तीसरे अणु पे जुड़ा, यहाँ पे H2 आ जाएगा। अब मुझे बताओ बोरोन कितना है, 1 ही है, लेकिन उस पे आवेश कितना है, प्लस का 3। तो बोरोन इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे माइनस, इस पे प्लस प्लस प्लस। तो ये प्लस इसके माइनस से जुड़ा, इसका दूसरा वाला प्लस इसके माइनस से जुड़ा, और इसका तीसरा वाला प्लस इसके माइनस से जुड़ा, और ये जो कंपाउंड बना इसको कहा जाता है ट्राई एल्किल बोरेन। सर इसको ट्राई एल्किल बोरेन क्यों कहा, क्योंकि इसमें 3 एल्किल समूह है और बोरोन है, इस कारण से इसको क्या कहा गया, ट्राई एल्किल बोरेन। और ट्राई एल्किल बोरेन का जो बनना है उस अभिक्रिया को कहते हैं हाइड्रोबोरोनीकरण। देख लो क्या क्या जुड़ा, हाइड्रोजन जुड़े, क्या क्या जुड़ा, एक तो हाइड्रोजन जुड़े और एक क्या जुड़ा, बोरोन। और हाइड्रोजन और बोरोन का जुड़ना ही क्या है, हाइड्रोबोरोनीकरण। अब हम इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। किसके द्वारा,
H2O2 OH माइनस के द्वारा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ H2O2 OH माइनस। OH माइनस का मतलब है क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण होता है। तो मुझे बताओ इसके कितने अणु हैं अपने पास, सॉरी कितने एल्किल समूह हैं, 3 एल्किल समूह हैं। तो हम यहाँ पर 3 अणु H2O2 के काम में लेंगे, किसकी उपस्थिति में, क्षार की उपस्थिति में। और क्षार हम लेते हैं OH माइनस या NaOH भी लिख सकते हो आप। NaOH की उपस्थिति में इसका क्या करवाएंगे, ऑक्सीकरण। तो देखो आपको ध्यान रखना है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये 3 OH हो गए और ये 3 OH हो गए। टोटल कितने OH हो गए, 6। भाई 3 लगा हुआ है ना, एक H2O2 में 2 OH है, तो 3 में कितने होंगे, 6 OH में से 3 तो इस पे जुड़ जाएंगे और 3 इस पे जुड़ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। ये बॉन्ड को ब्रेक किया, बोरोन निकला, बोरोन के साथ कितने OH जुड़े, 3, तो क्या बना, BOH का होल थ्राइस। और अब जो 3 OH बचे उनमें से एक OH इस पे जुड़ेगा, एक OH इस पे जुड़ेगा, एक OH उस पे जुड़ेगा। ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गए तो तीनों अलग हो जाएंगे और प्रत्येक पे एक एक OH जुड़ जाएगा। तो बताओ CH3 CH2 OH, सॉरी CH2 OH, मैं वापस से लिख देता हूँ, CH3 CH2 CH2 OH प्लस BOH का होल थ्राइस, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, H3BO3। ये देखो ये अभिक्रिया हुई। अब देखो आपने रिएक्शन यहाँ से स्टार्ट की और आपके जो प्रोडक्ट बने वो क्या बने, एक तो ये बना और इसके कितने बने, 3 प्लस क्या बना, BOH3। अब आप इसको और इसको कंपेयर करो, इसमें भी जल का योग ही हुआ है, इसमें भी किसका योग हुआ है, जल का। कैसे, देखो इस कार्बन पे यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, आप कहोगे सर 1। अब इस कार्बन को इसमें ढूंढो, कितने हो गए, 2। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 2। इसमें भी कितने हैं, 2, लेकिन क्या जुड़ गया, OH। इसका मतलब यहाँ पे तो H जुड़ा और यहाँ क्या जुड़ा, OH। उल्टा हुआ ना, पिछली बार जो अभिक्रिया पड़ी थी उसमें OH यहाँ जुड़ा था और H यहाँ जुड़ा था। कौन सा नियम लगा था, मार्कोनिकॉफ। अब उल्टा हो रहा है, OH उस कार्बन पे जुड़ रहा है जिसपे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। इसका मतलब यहाँ कौन सा नियम लग रहा है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। इसका मतलब हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीकरण का काम भी जल जोड़ना है, लेकिन नियम कौन सा लगता है, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। ये देखो आप इसको कंपेयर करो, इस पे एक H है, इस पे कितने हो गए, 2। यहाँ पर OH नहीं है, यहाँ पे क्या आगे लग गया, OH। और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो गया, सिंगल बॉन्ड में। इसका मतलब HOH ही जुड़े हैं, लेकिन कौन से नियम से जुड़े हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। अब एक बार मैं वापस आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे दिया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा B2H6 THF H2O2 OH माइनस। इसको देखते ही आपको क्या करना है, आपको करना है जल का योग, लेकिन कौन से नियम से, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम से। उस कार्बन पे OH को जोड़ना है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, ज्यादा, और जिस पर हाइड्रोजन कम है उस पर H जोड़ देना है। तो बताओ क्या बन जाएगा, CH3 CH, H 1 है, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH2 OH। अब देखो दोनों में क्या अंतर है, उसमें भी जल का ही योग हो रहा था। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ लिख दिया तनु HCl, किसका योग होता है, जल का। यहाँ लिख दिया B2H6 THF और H2O2 OH माइनस। इसमें भी किसका योग करवाना है, जल का ही करवाना है। इसमें जल का योग होगा, OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, मार्कोनिकॉफ नियम। और इसमें OH यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ नियम। मतलब कि
इसमें OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, और इसमें OH उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। ठीक है, चलो तीसरा क्या है, ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण। अब इसको चेक करते हैं, देखो इसमें क्या होता है, फिर आपको मैं बताऊंगा लास्ट में कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और उसका आंसर कैसे लिखना है। इसमें क्या करते हैं अपन, वही असम्मित एल्किन ले लो। सम्मित एल्किन का सवाल कभी भी परीक्षा में नहीं आता। जब भी आपसे रिएक्शन का सवाल पूछा जाएगा, आपको एल्किन कौन सी दी जाएगी, असम्मित, ताकि आपको एग्जामिनर जान सके कि आपको मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का मालूम है या नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिया करवाते हैं मर्क्यूरिक डाई एसीटेट के साथ। देखो ये होता है मर्क्यूरिक डाई एसीटेट, ये तो हो गया मर्क्यूरिक, और इसको एसीटेट समूह कहते हैं, और एसीटेट समूह कितने हैं, 2, तो मर्क्यूरिक डाई एसीटेट। फिर हम करवाते हैं जल के साथ क्रिया, और लास्ट में करते हैं इसका अपचयन NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी जल का ही योग होगा, लेकिन नियम लगेगा मार्कोनिकॉफ, और मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा तो बताओ यहाँ OH जुड़ेगा और यहाँ क्या जुड़ेगा, H। चलो एक बार लिख देते हैं, हमें पता नहीं है क्या होगा, हम करके देखेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले क्या होगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन होगी इसके साथ, किसके साथ, इसको मैं थोड़ा सा खोल के लिख दूँ, CH3CO HgO CH3, ये और ये एक ही बात है। देख लो CH3CO कितने हैं, 2, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, Hg। हम जानते हैं धातु जो होती है उसकी विद्युत ऋणता कम होती है, इसकी ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, तो बताओ इस पे क्या आएगा, माइनस, इस पे क्या आएगा, प्लस, और ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। मतलब क्या कहना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ऐसे समझ लो आप कि ये जो मर्क्यूरिक डाई एसीटेट है, मर्क्यूरिक डाई एसीटेट, ये मर्क्यूरिक और ये 2 एसीटेट हो गए, ये पहले ब्रेक होगा। देखो ये ऑक्सीजन है, इसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होगी, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएंगे, तो इस पर माइनस आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस, तो बनेगा CH3COO माइनस प्लस CH3COO Hg, और Hg पे क्या आ जाएगा, प्लस। ये इस प्रकार से टूट जाएगा पहले, ठीक है। एक तो एसिटेट आयन बन गया और एक क्या बन गया, ये Hg पे प्लस वाला आयन, ठीक है। अब क्या होगा, इसकी क्रिया हमने करवाई CH3CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ, तो अभिक्रिया कौन करेगा, ये करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3COO Hg प्लस, ठीक है। ये जाके जुड़ेगा इस कार्बन पे, इस कार्बन में अगर ये जुड़ता है तो इस कार्बन पे कब जुड़ेगा, जब इस पे माइनस आएगा। अब इस पे माइनस कब आएगा, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास क्यों आएंगे, क्योंकि इधर से इसका क्या लग रहा है, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, तो इसको रिपेल करेंगे, रिपेल करने की वजह से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे, और ये प्लस वाला इस माइनस वाले कार्बन पर जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CH CH2 प्लस, और ये क्या बना, HgO CH3। इस पर क्या होता है, लोन पेयर, Hg के बायतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ लिख दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लस के साथ बॉन्डिंग बना के बॉन्ड बना लेंगे, जिसकी वजह से Hg पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, और इसको कहेंगे साइक्लिक कैटाइन, साइक्लिक कैटाइन, चक्रीय धनायन बोलते हैं इसको। अब क्या होगा, क्या हुआ वापस से सुन लो, इस CH3 के प्लस आई प्रभाव के कारण इस पर माइनस आ गया, इस पे माइनस आया तो इस पे प्लस वाला भाग इस पे जुड़ गया, ऐसे जुड़ा पहले ये। अब जब इस पे माइनस आएगा तो इस पे प्लस आया,
और प्लस आया तो बताओ इस पे क्या है, लोन पेयर। ये लोन पेयर जो है ये कहाँ से आया, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि HCl के बाइथम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इस प्लस वाले कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, तो बताओ इस पे प्लस आ जाएगा क्योंकि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बंद बनाने में भाग ले लिए। अब इसकी क्रिया हम करवाएंगे जल के साथ। तो जल यानी H2O। H2O में ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर। इस ऑक्सीजन पर लोन पेयर होने के कारण ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, तो इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ जाएंगे, तो बन जाएगा CH3 CH CH2 HgO CO CH3, और इस पे क्या जुड़ गया, HOH, और HOH के ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, प्लस। क्यों, क्योंकि इस ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉनों में से 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो गई। अब ये देखो, इस ऑक्सीजन को अपना प्लस खत्म करना है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके इसके पास आएगा, तो बताओ बनेगा CH3 CHOH, और यहाँ पर क्या है CH2 HgO CO CH3, और फिर हम इसका करवा देंगे अपचयन किसके द्वारा, NaBH4 के द्वारा। तो ये यहाँ से हट जाएगा और इस पे H आके जुड़ जाएगा यहाँ से, तो बन जाएगा CH3 CHOH, और यहाँ क्या लग गया CH3। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये वापस जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये वापस ये बन जाएगा, और यहाँ पर क्या आके लग जाएगा CH2 के साथ H। ये H कहाँ से आएगा, NaBH4 से। अब देखो फाइनल कंपाउंड ये बना, इसका मतलब इसका प्रोडक्ट क्या है, CH3 CHOH और CH3। इसका मतलब इस अभिक्रिया में भी जल का योग हुआ है, यहाँ पे OH जुड़ा है और यहाँ क्या जुड़ा है, H जुड़ा है। इसका मतलब कौन सा नियम लगा, मार्कोनिकॉफ। कौन सा नियम लगा, मार्कोनिकॉफ। तो 3 अभिक्रिया मैंने आपको बताई। अब मैं इनकी समरी बता देता हूँ, परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा और उसको कैसे सॉल्व करना है। आपको ऐसे दिया जाएगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। पहले देखना है सम्मित है कि असम्मित। 99% आपको असम्मित एल्कीन ही दी जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तनु HCl या तनु H2SO4। जैसे ही ये लिखा हुआ मिले, आपको किसका योग करवाना है, जल का। और नियम कौन सा लगाना है, मार्कोनिकॉफ। यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा B2H6 THF H2O2 OH माइनस। इसमें भी जल का योग करवाना है, लेकिन नियम कौन सा लगाना है, एंटी मार्कोनिकॉफ। और HgOAC2 OAC का मतलब एसीटेट हो गया, चलो वैसे ही लिख देता हूँ, OCOCH3 का ट्वाइस, और यहाँ पे लिख दिया NaBH4 और H2। ठीक है, पहले H2O फिर NaBH4। तो बताओ CH3 यहाँ पर भी जल का योग होगा। नियम कौन सा लगेगा, देखो इसमें तो लगता है मार्कोनिकॉफ, इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ, AMKR एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और इसमें भी कौन सा लगता है, मार्कोनिकॉफ रूल। तो इसमें तो आपको OH इस कार्बन पे जोड़ना है, और यहाँ CH3, इसमें आपको OH इस कार्बन पे जोड़ना है, CH3 CH2 CH2 OH, और इसमें आपको कार्बन OH इस कार्बन पे जोड़ना है बीच वाले पे। तो देख लो एक बार आप अच्छे से, ठीक है। ये मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ, 3 रिएक्शन है, तीनों में जल का योग होता है। इसमें मार्कोनिकॉफ से, जब भी मार्कोनिकॉफ से होगा तो बीच वाले पे जुड़ेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से होगा तो उस पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा, और इसमें वापस वही। तो ये हमने पढ़ ली, एक ही विधि पढ़ी हमने केवल एल्किन से, और एल्किन से कितनी विधियाँ हैं, 3। पहली तनु HCl के द्वारा हाइड्रोपोरोनीकरण ऑक्सीकरण, और तीसरा है ऑक्सीमर्क्यूरीकरण विमर्करण। एल्किन से इन 3 विधियों को क्या कर लेना, तैयार कर लेना, और अपने नोट्स की जो कॉपी है उसमें इनको लिख करके इनको तैयार कर लेना। धन्यवाद।